दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर दोस्तों 293 लेक्चर, ठीक है। 231 नंबर से हम लोग ज्योग्राफी की क्लास अटेंड कर रहे हैं, 293 तक आ चुके हैं, ठीक है। और यदि आज की क्लास आप अटेंड कर लेते हैं तो 8790 सवाल, ये इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं कि मैं खुद भी कभी कभी कंफ्यूज जाता हूँ कि मैंने कितने सवाल पढ़ा दिए, ठीक है। और टॉपिक हमारा क्या दोस्तों, तो विश्व की प्रमुख नदियाँ। आप कहेंगे सर पीछे भी तो आपने यही टॉपिक पढ़ाया था, विश्व की प्रमुख नदियाँ। अरे भाई दुनिया की बात करें, भारत की बात थोड़े कर रहे हैं कि एक दो वीडियो में जो है समाप्त हो जाए। पूरे के पूरे 3 लेक्चर मुझे लगे बनाने में कि मैं सारी चीज़ें आपको बताऊं, ठीक है। तो जिस तरह से कल हम लोगों ने पढ़ा था, आज उनमें कुछ नई चीज़ें जोड़ेंगे। कुछ सवाल कल वाले भी मैं रखा हूं और आज कुछ नए सवालों को जोड़ करके फिर से एक बार नदियों के ऊपर आप अपना नज़र डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप तो जानते हैं तरीका हमारा, ठीक है, कि सवाल का उत्तर देकर भागना मेरा काम नहीं है। उस उत्तर के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं देते चलता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। अपने स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स हमने लॉन्च किया। फाउंडेशन कहते किसे हैं? किसी विषय को इस प्रकार पढ़ना कि आपका आधार बन जाए, एकदम मजबूत हो जाए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। रटना नहीं, रटने भाई कितनी चीजें रट लोगे बताओ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा दोस्तों। और इस तरह से दोस्तों हमने फाउंडेशन बैच बनाया। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कीजिए, आपको हमारी टीम कनेक्ट हो जाएगी और बता देगी कि कैसे बैच आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला सवाल क्या दे रहा है कि कौन सी नदी ब्राजील और उरुग्वे को विभाजित करती है, ठीक है। कौन सी नदी दोस्तों जो ब्राजील और उरुग्वे को विभाजित करती है? ब्राजील और उरुग्वे पड़ता कहाँ दोस्तों, तो याद रखेंगे यह दक्षिण अमेरिका में स्थित देशों के नाम है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर स्थित देश हैं दोस्तों। और इनको अलग कौन करता है, कौन सी नदी? तो याद रखिएगा कल वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लाप्लाटा के बारे में, आपको याद है कि नहीं, लाप्लाटा नदी के बारे में, ठीक है। तो जो लाप्लाटा नदी दोस्तों वो इन दिनों को विभाजित करती। खास करके देखा जाए तो लाप्लाटा के बारे में जो कल मैंने आपको बताया था, वहां बताया था कि उरुग्वे और अर्जेंटीना को विभाजित करती। किसे बताया था दोस्तों? कल की क्लास में मैंने बताया था कि यह नदी जो है यह उरुग्वे और अर्जेंटीना को दोस्तों विभाजित करती है। किसे? अर्जेंटीना की सीमा बनाती है, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इसकी सीमा बनाती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, जो लाप्लाटा है ना, इसे सिल्वर नदी कहते हैं। कभी परीक्षा में मान लीजिए पूछ लिया जाए कि सिल्वर नदी किसे कहा जाता है, लाप्लाटा नदी को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सिल्वर नदी के नाम से जानते हैं, सिल्वर नदी, ठीक है। सिल्वर नदी के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो यह भी याद रखेगा, बढ़िया सवाल है ना। और मिलेगी कहां पर दोस्तों? यह अटलांटिक महासागर में जाकर अपना जल गिराती है, वो इसका दोस्तों मुहाना हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अगला सवाल कि कौन सी नदी बोत्सवाना और नामीबिया को विभाजित करती। दोस्तों आपको पता होगा बोत्सवाना जो दोस्तों, इस बोत्सवाना के 70% क्षेत्र पर दोस्तों कालाहारी मरुस्थल है। क्या है दोस्तों? कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल में जो जनजातियां रहती दोस्तों, बड़ी खतरनाक जनजातियां होती, ठीक है। इंसान चला जाए तो कहा जाता है कि वो मार के खा जाती है, ठीक है। बोत्सवाना और नमीबिया नहीं, यहाँ रहेगा नामीबिया को विभाजित करती। कौन सी नदी दोस्तों इसे विभाजित करती है? तो इसका नाम है लीनयंती, ठीक है। नल दमयंती की कथा अलग है, ये लीनयंती है दोस्तों, याद रखेंगे। और इसी नाम से दोस्तों यहाँ पर एक वन अभयारण्य भी पाया जाता है, लीनयंती वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य भी दोस्तों यहाँ पर स्थित है, यह भी याद रखेंगे। ये अच्छा सवाल है, ठीक है। बाकी बोत्सवाना आ गया तो कालाहारी मरुस्थल आप याद कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा फैक्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, कौन सी नदी सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, ये दो स्थान है दोस्तों, ठीक है। फ्रेंच गुयाना और सूरीनाम करा इसको विभाजित करती। कहां पर ये दोनों देश है दोस्तों? तो ये दोनों देश आपके दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। ये कहां पे स्थित है दोस्तों? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर स्थित देश हैं, ठीक है। इसको याद रखेगा। और इसको विभाजित कौन करती है दोस्तों? तो नदी का नाम है दोस्तों मारोनी नदी। सर ईमानदारी से बताएं ना, तो हम लोगों ने इन नदियों का नाम कभी सुना ही नहीं है कि मारोनी नाम से कोई नदी भी है, ठीक है। तो एक तरह से भी कर सकते हैं कि विभाजित करती है या इनकी सीमा बनाती। सवाल दोनों तरीके से पूछा जाता है, तो इसको याद रखेगा, ठीक है। और ये निकलती कहां से दोस्तों? तो एक पर्वतमाला है तुमुक हुमुक, ठीक है। तुमुक हुमुक पर्वतमाला, ठीक है।
तुमुक हुमुक पर्वतमाला जो दोस्तों वहां से यह नदी निकलती है, मारोनी नदी नाम है। क्या नाम है इसका? मारोनी। तुमुक हुमुक याद रहेगा आपको, ठीक है। तुर्क मुक्तुक कौन था? अवतार में सुना था ना, तो उसी से याद रखेगा दोस्तों, तुमुक हुमुक, ठीक है। ये अच्छा सवाल हो गया। आगे बढ़े दोस्तों, करा कौन सी नदी लाओस और थाईलैंड को विभाजित करती, ठीक है। देखिए लाओस देश का नाम है, ठीक है। लाओस क्या दोस्तों? देश का नाम है। एक मैंने आपको पढ़ाया था लाओस मैदान के बारे में, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा लाओस मैदान। इस लाओस मैदान से दोस्तों हवांगहो नदी बहती। कौन सी? हवांगहो नदी, ठीक है। और हवांगहो नदी दोस्तों, यह नदी क्या हो जाती है, इस मैदान से बहने की वजह से वहां की जो मिट्टी है, पीली मिट्टी, वो इस नदी में आकर मिल जाती, ठीक है। और ये सब मामला दोस्तों चीन में देखने को मिलता है, ठीक है। याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था ना, चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और सबसे बड़ी नदी देखेंगे तो यांगटीसी क्यांग है, वो एशिया की भी सबसे बड़ी नदी है। करा कौन सी नदी लाओस और थाईलैंड को दोस्तों विभाजित करती है? तो दोस्तों मेकांग गंगा का नाम सुना होगा, ठीक है। मेकांग गंगा, मेकांग गंगा मत बोलिए, सीधे कहिए मेकांग नदी। इसे वहां के लोग मेकांग गंगा का दर्जा देते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। ये जो मेकांग गंगा दोस्तों, ये कहां से निकलती है दोस्तों? तो चीन के यूनान प्रांत से, चीन के यूनान प्रांत से निकलेगी दोस्तों, ठीक है। ये निकलती है, आगे चल के लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, इन सभी देशों में दोस्तों बहते हुए जाती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल, कौन सी नदी नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप अलग है और अफ्रीका के दक्षिण में एक देश है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका कंट्री का भी नाम है, ठीक है। करा नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका को दोस्तों कौन विभाजित करती है? तो याद रखेंगे उस नदी का नाम है ऑरेंज नदी। क्या नाम है दोस्तों? ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज नदी, ठीक है। कल की क्लास में दोस्तों हम लोगों ने एक लाल नदी के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? लाल नदी के बारे में पढ़ा था। जो मैंने बताया था कि लाल नदी कहाँ बहती दोस्तों? तो वियतनाम देश में बहती है। ये अलग बात है दोस्तों कि भारत में लोहित नदी को और ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? लाल नदी का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। ये अलग बात है, ठीक है। लेकिन ऐसे देखेंगे तो वियतनाम हो जाएगा। यहाँ मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि ऑरेंज है, संतरा, नारंगी रंग, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और ये जो नदी दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा दक्षिण अफ्रीका की, ठीक है। परेशान मत होइएगा, पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? वो तो नील नदी है, वो अफ्रीका की ही नहीं दुनिया की सबसे लंबी नदी, ठीक है। ये आपने पढ़ा 6695 किलोमीटर, ठीक है। तो 6700 आप राउंड फिगर कर लीजिएगा। यहां पर दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहा है, तो यहां पे जवाब क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, करा कौन सी नदी हंगरी की राजधानी कहां भैया? हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। हंगरी की राजधानी कहां है? याद रखेंगे बुडापेस्ट राजधानी, बुडापेस्ट, ठीक है, बुडापेस्ट, ठीक है, बुडापेस्ट, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों ये जो स्लोवाकिया देश दिया है, इसकी राजधानी कहां है? इसकी राजधानी है ब्रिटानिया, ठीक है। क्या राजधानी दोस्तों? ब्रिटानिया। स्लोवाकिया की राजधानी कहां दोस्तों? तो याद रखिएगा, सॉरी ब्रिटानिया नहीं यार, ब्रातिस्लावा। क्या नाम है? ब्रातिस्लावा, ठीक है, ब्रिटानिया नहीं, सॉरी एक सेकेंड, ब्रातिस्लावा, ठीक है, ब्रातिस्लावा, ठीक है। ये दोस्तों राजधानी है स्लोवाकिया की। अभी आपसे पूछ रहा कि हंगरी, और दोनों यूरोप में स्थित देश हैं, इन दोनों के बीच में दोस्तों कौन सी नदी है या सीमा रेखा बनाती है? तो याद रखिएगा डेन्यूब नदी। कौन सी नदी दोस्तों? डेन्यूब नदी, इनके बीच में दोस्तों सीमा रेखा बनाती। कल हम लोगों ने वोल्गा नदी के बारे में पढ़ा था, राइन नदी के बारे में पढ़ा था, दोनों यूरोप में है दोस्तों। और आज हम लोग डेन्यूब नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसके किसके बीच में? हंगरी और स्लोवाकिया के बीच में दोस्तों सीमा रेखा बनाती है। कौन सी नदी गुयाना और वेनेजुएला को विभाजित करती? वेनेजुएला में याद रखेगा दोस्तों, वेनेजुएला जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, क्या नाम है दोस्तों? जलप्रपात एंजल जलप्रपात। कौन सा दोस्तों? एंजल, ठीक है। ये कहां पर स्थित है दोस्तों? ये वेनेजुएला देश में स्थित है। और ये दोस्तों कहां पर है? ये हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। किसकी बात कर रहे हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें, ठीक है। करेक्ट। कौन सी नदी गुयाना और वेनेजुएला के बीच में सीमा रेखा का काम करती है? तो इसका नाम है दोस्तों इस्सेकीबो। क्या नाम है दोस्तों? इस्सेकीबो। क्या नाम है? इस्सेकीबो। एक नदी है दोस्तों, ठीक है, नहीं सुना होगा, फिर आपसे कहा
नहीं सुना कोई बात नहीं भाई, इस बात को लेके क्यों इतना परेशान है कि सर हमने आज तक नहीं सुना। नहीं सुना तो नहीं सुना, आज सुना ना, आज सुना तो आज से नोट कर लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, अगले सवाल पर आते हैं। करा नील नदी कहां से निकलती है? अब यही सब पूछना रह गया। नील नदी दोस्तों अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती। कहां से निकलती दोस्तों? विक्टोरिया झील से निकलती है, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं कहूं कि फर्स्ट रैंक इसका दोस्तों अफ्रीका में, तो नील नदी दोस्तों अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। दूसरे नंबर पे दोस्तों कौन सा आता है? तो कांगो नदी आता है। कौन सा आता है दोस्तों? कांगो नदी, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए दोस्तों, फर्स्ट सेकंड तो आपको पता ही होना चाहिए। अगला सवाल दे रहा है कि नील नदी कहाँ गिरती है, ठीक है। कहाँ गिरती मतलब इसका मुहाना कहाँ है, कहाँ पर जाकर दोस्तों ये समा जाती है? तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा के पास, ठीक है, भूमध्य सागर के पास, ठीक है। भूमध्य सागर में जाकर ये नदी समा जाती, उसी में दोस्तों अपना जल गिराती है, याद रखेंगे। और ये जो विक्टोरिया झील है दोस्तों, ये भूमध्य रेखा के निकट है और ये भूमध्य सागर की बात कर रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होएगा क्योंकि बड़ा क्लोज आंसर है ना, तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, गलत जवाब दे देते हैं, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, आमूर नदी, ये भी मैंने बताया था दोस्तों। आमूर नदी दोस्तों कहां से निकलती है? ऐसे तो देखा जाए दोस्तों आमूर नदी क्या दोस्तों, ये रूस से संबंधित है, ठीक है। और रूस में दोस्तों खास करके दक्षिणी रूस, ठीक है, दक्षिणी रूस को पूर्वोत्तर चीन से अलग करती है, ठीक है। पूर्वोत्तर चीन से अलग करती दोस्तों कौन सी नदी? याद रखेंगे आमूर नदी। फिलहाल आपसे पूछा है कि ये जो है दोस्तों कहां से निकलती, तो ये आमूर दोस्तों याद रखेगा, आमूर जो नदी है दोस्तों, अच्छा इसका नाम आमूर भी मिलता है, अमूर भी मिलता है। एक चीज और याद रखेगा, एक इसी नाम की नदी दोस्तों कनाडा में है, ठीक है। इसी नाम की एक नदी कनाडा में है, जो कनाडा वाली नदी दोस्तों उसका नाम क्या है? आर्म रिवर। परीक्षा में अगर कभी पूछे आर्म नदी पूछेगा तब क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे दोस्तों कनाडा की राजधानी ओटावा, ये तो अमेरिका में है, ठीक है, आर्म नदी। और ये कौन सी है? आमूर नदी है, ये रूस से निकलती है। रूस में कहां से निकलती है? तो रूस में यह निकलती है सिरका। अच्छा ये दो नदियों का संगम है दोस्तों, वहां से दोस्तों प्रकट होती, ठीक है। तो एक तो सिरका नहीं नाम है, सिल्का, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ स्किप कर रहा हूँ, स्टार लगाइए, ठीक है। सिल्का है या सिरका, ऐसे कुछ जगह का नाम है, ठीक है। वहां से दोस्तों निकलती है, ठीक है। तो उतना क्लोज जाने की आवश्यकता भी नहीं, इतना रूस आप याद रखते हैं तो पर्याप्त है, ठीक है। लीना नदी, ठीक है। लीना नदी दोस्तों ये कहां पर है, ये आपको बताना। लीना नदी ये कहां से निकलती है? इसका संबंध भी दोस्तों कहां से है? रूस से है। कभी कभी दोस्तों लीना नदी कहते हैं, कभी कभी इसे क्या कहते हैं? लेना नदी कहते हैं। सर लेना देना, हाँ लेना नदी, उसी की बात कर रहे हैं ये। और ये निकलती कहाँ दोस्तों? रूस से। तो रूस में एक बैकाल पर्वत है, क्या दोस्तों? एक तो आप बैकाल झील पढ़ते हैं, उसको भूल जाइए, बैकाल पर्वत है दोस्तों, ये रूस में स्थित है। और रूस में कहाँ स्थित है? ये पूर्वी साइबेरिया वाले क्षेत्र में स्थित है, पूर्वी साइबेरिया, ठीक है, पूर्वी साइबेरिया में यह स्थित है बैकाल पर्वत, वहीं से दोस्तों ये नदी निकलती है। इस तथ्य को याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, करा लीना नदी कहाँ गिरती है? गिरती मतलब क्या पूछा दोस्तों? कहाँ इसका मुहाना है? तो इसका मुहाना है दोस्तों आर्कटिक महासागर। कहाँ मुहाना दोस्तों? ये आर्कटिक महासागर में जाकर अपना जल गिराती है। आर्कटिक महासागर दोस्तों ये उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है। कहाँ है दोस्तों? ये उत्तरी ध्रुव के निकट स्थित है आर्कटिक महासागर, ये वहां जाती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ आर्कटिक की बात करूं, ठीक है, आर्कटिक की बात करूं तो आर्कटिक महासागर में कुल 3 नदियां गिराती। एक नदी तो चलो, एक नदी तो आपने पढ़ लिया लीना नदी, चाहे लीना कह लीजिए चाहे लेना कह लीजिए, ठीक है, लीना या लीना नदी, ये तीसरी नदी है जो आर्कटिक महासागर में जल गिराती। उसी तरह से एक नदी है एनीशे नदी, ठीक है, एनीशे नदी, ठीक है, यह भी दोस्तों अपना जल कहाँ गिराती है? आर्कटिक महासागर में। और एक और आपने नाम सुना होगा ओब नदी का, ठीक है, ओब नदी, यह भी नदी अपना जल कहाँ गिराती है दोस्तों? आर्कटिक महासागर में, उत्तरी ध्रुव के पास में स्थित है। और दोस्तों यह उत्तर की तरफ बहते हुए जाती नदियां, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इनका ढाल उधर मिलता होगा, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। फिलहाल साइबेरिया वाले क्षेत्र से गुजरती है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे लिख रहा दोस्तों मैकेंजी नदी। देखिए पीछे दोस्तों आपने पढ़ा मेकांग नदी, क्या पढ़ा था? मेकांग नदी। मेकांग नदी दोस्तों कहां से पढ़ा था? ये चीन के यूनान से निकलती है, चीन के यूनान प्रांत से निकलती, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, खैर वो अलग है, ठीक है।
या कह सकते हैं दोस्तों यह चीन, ऐसे लिखिए, चीन लिखिए, और उधर वियतनाम लिखिए, कंबोडिया लिखिए, ठीक है, ये इसके आसपास में बहती, ठीक है। ये दोस्तों अलग है, ये मैकेंजी नदी की बात कर रहा है, ठीक है। और एक पीछे मैंने और पढ़ा था ऑरेंज नदी, वो आपके अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। ये जो मैकेंजी है दोस्तों, ये किनले नदी के मुहाने से निकलती है। किससे दोस्तों? किनले नदी का मुहाना, ठीक है, वहां से दोस्तों निकलती है, ठीक है। किनले दोस्तों एक पानी भी आता ना, पानी का बोतल आता ना, एक तो एक्वाफिना आता है, बिस्लेरी आता है, रेल नीर आता है, किनले भी आता है, देखा होगा आपने। ये किनले नदी के मुहाने से निकलती दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज और याद रखेगा, ये है कहां पर दोस्तों? तो कनाडा में स्थित है, ठीक है, कनाडा में। और एक चीज और याद रखेगा, ये जो मैकेंजी नदी है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा फिलहाल, ठीक है, उत्तरी अमेरिका की बात करें तब। अच्छा, अगला सवाल दे रहा दोस्तों, मैकेंजी नदी कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती मतलब इसका मुहाना कहाँ पर है, ठीक है। एक तो एक नदी के मुहाने से दोस्तों इसका उद्गम होता है, ये अलग सवाल है। ये जाकर मिल कहाँ जाती दोस्तों, तो ये पूछेगा दोस्तों, तो बताएगा व्यूफोर्ट सागर। कहाँ पर दोस्तों? व्यूफोर्ट सागर। ये अपना जल कहाँ जाकर गिराती है दोस्तों? व्यूफोर्ट सागर में गिराती है, ये तथ्य भी याद रखेंगे। अगला सवाल, नाइजर नदी। नाइजर नदी को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसी को तो हमने पिछली क्लास में बताया था कि इसे तेल नदी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे तेल नदी भी कहते हैं। और अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी दोस्तों, ये कहां से निकलती है? तो ये गिनी हाईलैंड से निकलती है, ठीक है, गिनी हाईलैंड्स, ठीक है, हाईलैंड से निकलती है। हाईलैंड मतलब हो जाता है उच्च भूमि, यार अंग्रेजी हिंदी में खाली लिखा है, ठीक है। कई लोग इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते हैं गिनी को गुएना पढ़ लेते हैं, लिख देते हैं गुएना। अरे गुएना दक्षिण अमेरिका में है और ये जो नाइजर नदी अफ्रीका में बहती है, और दोनों में कितना अंतर आप जान लो, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। यहां पर याद रखेंगे ना, ये जो नदी की बात कर रहे हैं ये अफ्रीका की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये अफ्रीका है। अब गुइना नहीं दोस्तों, ये गिनी याद रखेगा। अच्छा, गिनी क्यों याद रखना दोस्तों? तो याद रखेगा, ये गिनी एक जगह है दोस्तों, ठीक है, गिनी के पास में दोस्तों सियरा लियोन का नाम सुना होगा, ठीक है, उसी के पास से दोस्तों ये नदी निकलती है। उस तथ्य को भी आप याद रखेंगे, ठीक है, उसी के पास से निकलती है। गिनी से आप थोड़ा और आगे चले जाएंगे ना, तो वहीं से दोस्तों भूमध्य रेखा और 0 डिग्री लाइन, ये भूमध्य रेखा और ये जो टाइम जोन वाली लाइन गई, दोनों एक दूसरे को दोस्तों क्रॉस करती, ठीक है, गिनी के पास में दोस्तों। तो उस तथ्य को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए किताबें लॉन्च की गई हैं हमारे पास दोस्तों। एक तो ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, देखिए कई चीज़ें हमारे पास है। एक तो ऑनलाइन कोर्स है, पेड क्लास है। आपको भरोसा हो नितिन सर के ऊपर तो आइए पेड क्लास ज्वाइन कीजिए, बहुत शांति से शालीनता से पढ़ा जाए, तैयारी किया जाए, ठीक है। दूसरी बात, अच्छी किताबें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। किताबें दोस्तों हम बहुत धीरे धीरे और आराम से काम करते हैं, आप इन किताबों को ले सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों बहुत आहिस्ता आहिस्ता किताबें बढ़ रही हैं, ठीक है। एक तीसरी चीज दोस्तों, हमारे पास ई बुक है, ठीक है, वो ई बुक भी दोस्तों आप परचेज कर सकते हैं। किसी तरह की कोई क्वेरी आपके पास हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी। जो कुछ भी आपका कंफ्यूजन होगा, चाहे जो कंफ्यूजन होगा, फ्री में कहाँ से पढ़ें, पेड कहाँ से पढ़ें, सब कुछ आपको बताया जाएगा। एक बार आप कॉल कर लीजिए, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों, नाइजर नदी कहाँ गिरती है, ठीक है, नाइजर नदी। कितना फैक्ट याद रखेंगे नाइजर नदी के बारे में? पहला, नाइजर नदी दोस्तों इसे तेल नदी भी कहते हैं। नाइजर नदी दोस्तों ये अफ्रीका में बहती है, ठीक है, अफ्रीका में बहती है। उद्गम की बात करेगा तब क्या बताएंगे दोस्तों? इसका उद्गम है गिनी उच्च भूमि, ठीक है, गिनी उच्च भूमि, ठीक है, उच्च भूमि, यहां से दोस्तों ये निकलती है, ठीक है। अब दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि कहां गिरती है, तो याद रखेंगे अटलांटिक महासागर में, ठीक है, अटलांटिक, यहीं बगल में अटलांटिक महासागर मिल जाएगा, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर में ये नाइजर नदी अपना जल गिरा देती है, वही इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? मुहाना हो जाएगा, ठीक है। मीकांग नदी कहां से निकलती है? अच्छा सर, मीकांग या मेकांग? देखिए, चाहे मेकांग लिख दे चाहे मीकांग लिख दे, दोनों अलग अलग नदी नहीं है, ये एक ही बात है, ठीक है। चाहे मेकांग लिख दे चाहे मीकांग लिख दे, ठीक है। तो ये अभी हमने पढ़ा दोस्तों, ये चीन से निकलती, ठीक है, चीन से निकलती दोस्तों मीकांग नदी। और चीन में कहां से निकलती दोस्तों? तो चीन में ये निकलती तिब्बत के पठार से। अब आप कहेंगे सर तिब्बत के पठार को आपने चीन क्यों कहा, ठीक है, तिब्बत क्यों नहीं कहा? देखिए, तिब्बत देश जब हुआ करता था तब उसकी राजधानी थी लासा। अब तिब्बत देश रहा नहीं, वहां के बौद्ध धर्म गुरुओं को चीनियों ने भगा दिया, उनको भारत में शरण दे दिया गया है। और तिब्बत जो क्षेत्र दोस्तों वो पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में, इसीलिए मैंने यहां लिखा चीन और यहां लिखा तिब्बत का पठार, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और चीन में कहां से दोस्तों? तो चीन के यूनान प्रांत से निकलती है। कहां से निकलती दोस्तों? यूनान प्रांत से। आगे दोस्तों किस किस देश में जाती है ये भी पूछा जा सकता है सवाल। तो सबसे पहले जाती है म्यांमार,
फिर आगे बढ़ेगी दोस्तों, जाती है थाईलैंड। कहाँ जाती है? थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड से आगे बढ़ती दोस्तों तो चली जाएगी लाओस और कंबोडिया, ठीक है, लाओस और कंबोडिया, लाओस और कंबोडिया, फिर ठीक है, कंबोडिया। ये पीछे हमने शायद वियतनाम लिखा क्या? एक मिनट देखिए तो कहीं हमको याद आ रहा है, ठीक है, गलत नहीं याद आता है। कहीं हमने इसके बारे में देखिए कंबोडिया, वो वियतनाम लिख दिया क्या मेकांग के बारे में? तो मेरा दिमाग क्लिक कर रहा है कि कहीं ये सवाल आया था और अभी हमने उसको जो है लिखा नहीं, शायद यहाँ बोल दिया था क्या? यहाँ चीन का यूनान प्रांत तो सही है, ठीक है। इसको याद रखेगा, जो मेकांग नदी है ना, ये वियतनाम मत करिएगा, ठीक है। वियतनाम में जो लाल नदी था वो वियतनाम है, ठीक है। कुछ आ गया होगा दिमाग में, कुछ बोला ऐसा होगा अगर हमने, तो उसके लिए सॉरी, क्षमा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, हो जाता है कभी, इतनी नदियां हैं ना कि दिमाग में कभी कभी बातें निकल जाती, दिमाग में कुछ और रहता है और जवाब कुछ और निकल जाता है। आगे लिख रहा है दोस्तों, मेकांग नदी कहाँ गिरती है? गिरने का मतलब क्या दोस्तों? ये तो हम इसके मुहाना की बात करते हैं। निकलती कहाँ से दोस्तों? तो तिब्बत के पठार से निकली और गिरी कहाँ पर दोस्तों? चली जाती बहते बहते सीधा दक्षिण चीन सागर। कहाँ जाती है? दक्षिण चीन सागर, ठीक है। दक्षिण चीन सागर में जाकर ये अपना जल गिराती है, तो इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, कर वोल्गा नदी कहाँ से निकलती? वोल्गा नदी, ठीक है। वोल्गा नदी दोस्तों बहती कहाँ पर पहले बताइए? ये दो जगह पे बहती है। एक तो वोल्गा नदी दोस्तों यूरोप में बहती है, और वोल्गा नदी कहाँ बहती है? रूस में। रूस में भी दोस्तों दो रूस में बहती है, एक तो मध्य रूस में बहती है, दूसरा दोस्तों दक्षिणी रूस में बहती है। कहाँ बहती है? दक्षिणी रूस में, ठीक है। तो दोनों तथ्य आप याद रखेंगे। अभी आपसे पूछा दोस्तों कि वोल्गा नदी निकलती कहां से है, ठीक है। तो ये निकलती दोस्तों ब्लडाई पहाड़ है। कौन सा दोस्तों? ब्लडाई पठार। ये ब्लडाई पठार कहां पर दोस्तों? ये आपके रूस में स्थित है ब्लडाई पठार, ये वहीं से दोस्तों निकलती है, ठीक है। और रूस की राजधानी कहां दोस्तों? तो रूस की राजधानी मॉस्को, मॉस्को याद रखेगा। और एक जगह और दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, सेंट पिट्सबर्ग, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। ये इन दोनों के मध्य से दोस्तों निकलती है, ये आप याद रखेंगे। ये जो नदी है वोल्गा नदी, इन दोनों के मध्य से निकलती है, दोनों स्थानों के बीच में एक जगह है, ठीक है। वोल्गा नदी दोस्तों ये कहाँ गिरती है जाकर, ठीक है। गिरने का मतलब क्या दोस्तों? इसका मुहाना कहाँ पर है, ठीक है, इसका मुहाना का। तो ये कल वाली क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसका मुहाना कहाँ है। ये बहते हुए चली आती है और यूरोप वाले देशों में बहते हुए दोस्तों ये सीधे कैस्पियन सागर में आके मिल जाती। कहाँ मिलती है? कैस्पियन सागर में आके मिल जाती, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, कह सैन फ्रांसिस्को नदी कहां से निकलती है? सैन फ्रांसिस्को, अगर आपको जगह पता होगा दोस्तों तो आराम से आप इस नदी के बारे में बता सकते हैं कि नदी कहां से निकलती है। ये कहां से निकलती है दोस्तों? याद रखेगा, ऐसे तो ये निकलती है दक्षिणी मीनास से, ठीक है। दक्षिणी मीना नाम सुना है या फिर मैं केवल बताते जा रहा हूं? सुनिएगा, दक्षिणी मीनास। और ये पड़ता कहां दोस्तों? ब्राजील, ठीक है, ब्राजील, ठीक है। यहां से निकलती दोस्तों, इसको याद रखेंगे, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। लग रहा था कि सर उत्तरी अमेरिका कर दें क्या? हम बताएं आपको क्या याद आ रहा है? आपको याद आ रहा था वाशिंगटन डीसी, ठीक है, ऐसा कुछ याद आया होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिए, सैन फ्रांसिस्को जो नदी है दोस्तों ये गिरती कहां पर है, ठीक है, इसका मुहाना कहां पर है? अच्छा बताओ, ब्राजील के बगल में क्या है? ब्राजील के बगल में सर अटलांटिक महासागर है, तो वहीं गिरेगी, प्रशांत थोड़े चली जाएगी, ठीक है। जो पास में वहीं तो मुहाना रहेगा, जो पास में हो तो मुहाना रहेगा। अब उड़ीसा से कोई नदी निकलेगी या फिर आसपास के क्षेत्रों से, तो बहुत रेयर चांस है कि वो जो है अरब सागर तक जाए। वो बह के जाएगी कहां पर? सीधा बंगाल की खाड़ी में, जो नियरेस्ट होगा, ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी दोस्तों कहां से निकलती है? सेंट लॉरेंस, ठीक है। मैंने यहां पर दो तीन चीज आपको बताया था। एक तो बताया था दोस्तों सेंट लॉरेंस द्वीप के बारे में, सेंट लॉरेंस द्वीप, ठीक है। ये जो सेंट लॉरेंस द्वीप है दोस्तों ये बेरिंग जल संधि के पास स्थित है। कहां पर दोस्तों? ये बेरिंग जल संधि के पास स्थित है। एक तो आप इसको याद रखेंगे, ये सेंट लॉरेंस द्वीप था। इसी तरह से दोस्तों एक सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। एक क्या है दोस्तों? सेंट लॉरेंस खाड़ी, ठीक है। एक और क्या दोस्तों? एक आपको बताया गया था सेंट लॉरेंस, ठीक है। और एक सेंट लॉरेंस की क्या दोस्तों? सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। ये जो खाड़ी है दोस्तों ये कनाडा के पूर्व में स्थित है। कहां पर स्थित है? कनाडा के पूर्व में स्थित है। अभी जो पूछ रहा आपसे कि सेंट लॉरेंस नदी कहां से निकलती है, निकलने का मतलब है आपसे सीधे सीधे उद्गम पूछ रहा है कि कहां से ये प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये निकलती दोस्तों ओंटारियो झील से। कहां से निकलती है? ओंटारियो झील। ओंटारियो झील का नाम आपने सुना होगा दोस्तों तब जब आपने पढ़ा होगा किसके बारे में?
अंगुली, ठीक है, अंगुली नुमा झील के बारे में, ठीक है, एक आपने सुना होगा अंगुली नुमा झील, ठीक है, अंगुली नुमा झील जैसे हाथ की 5 अंगुलियां हैं, ऐसे 5 दोस्तों झीलें हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है सुपर, ठीक है, सुपरमैन। क्या नाम दोस्तों, सुपरमैन। कैसे याद रखेंगे, यस मीन्स क्या हो जाता है दोस्तों, यस मतलब हो जाता है सुपीरियर, क्या हो जाता है, सुपीरियर। कभी कभी दोस्तों और जिस जैसे लिखा ऐसे है भी, इधर पूरब होता है इधर पश्चिम हो जाएगा, तो आप क्रम भी याद रखेगा, ठीक है, सुपीरियर हो गया, ठीक है, और ई माने हो जाता है दोस्तों ईरी झील, क्या हो जाएगा दोस्तों, ई से माने क्या हो जाएगा, ई माने नहीं सुपर नहीं, सुपर हीरो होता है, सुपरमैन नहीं, सुपर हीरो, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, सुपर हीरो। तो सुपर माने होगा सुपीरियर झील, और यच माने हो गया दोस्तों ह्यूरॉन झील, ह्यूरॉन झील, यच का मतलब क्या हो गया, यच का मतलब ह्यूरॉन झील हो गया, ई का मतलब दोस्तों क्या हो गया, ईरी झील हो गया, ईरी झील हो गया, आर का और रो, आर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, आर का मतलब क्या हो गया, और ओ का मतलब दोस्तों ओंटोरियो हो जाता है, ठीक है, ईरी झील और ओंटोरियो झील, ओंटोरियो, ठीक है, ओंटोरियो झील, ठीक है, ये झील लेकिन 5 है भाई, ठीक है, एक तो सुपीरियर झील हो गया, सुपर हीरो, ठीक है, सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, ईरी झील, ओंटोरियो झील, एक मिशिगन बच रहा है ना, सुपरमैन हीरो याद रखेगा, वही मुझे याद आ रहा था, ठीक है, ये सुपर के बाद यहाँ यम कर लीजिएगा और यहाँ हो जाता है मिशिगन झील, ठीक है, कुल 5 झील है, तभी तो अंगुलनुमा कहा गया। हाथ में कितनी अंगुलियां, 5, ये पूछता है दोस्तों परीक्षा में, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, बहुत दिन पहले आपको बताया था तो वही चीज याद आ रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। देयर सेंट लॉरेंस नदी कहाँ गिरती है, ठीक है, अभी दोस्तों आपने क्या पढ़ा कि दोस्तों कहां से निकलती है, तो आपने उद्गम देखा कि यह निकलती ओंटोरियो झील से, ओंटोरियो झील से निकलती है। गिरती कहां दोस्तों, तो गिरती है सीधा सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, कहां गिरती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है, तभी तो दोस्तों उसका नाम क्या पड़ा है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी कहा गया, क्योंकि वहीं पर दोस्तों सेंट लॉरेंस नदी का मुहाना स्थित है, ठीक है, तो ये तथ्य आप याद रखेगा। कह रहा है गंगा नदी दोस्तों ये कहां से निकलती है, गंगा नदी कहां से निकलती है दोस्तों, गोमुख से निकलती है, ठीक है, गोमुख से निकलती है। गोमुख कहां पर दोस्तों, ये आपके उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में गोमुख, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, गंगोत्री भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गंगोत्री भी कहते हैं, तो गंगोत्री कहिए, गोमुख कहिए, उत्तराखंड कहिए, सब आपका एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, गंगा नदी दोस्तों कहां गिरती है, इसका मुहाना कहां है दोस्तों, इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी, कहां गिरती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जाकर दोस्तों गिरती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये विश्व की नदियां पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो इसमें हम भारत के बारे में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों ये कहां से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र निकलती दोस्तों मानसरोवर से, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, ये दोनों नदी दोस्तों कहां से निकलती है, मानसरोवर से, मानसरोवर झील दोस्तों और स्थान भी है, ठीक है, और ये पड़ता कहां दोस्तों, ये पड़ता है तिब्बत में, ठीक है, यहां से निकलती है, फिर वही अरुणाचल में दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, जैसे तिब्बत में दोस्तों इसे सांगपो कहा जाता है, तिब्बत में इस नदी को क्या कहा जाता है, सांगपो के नाम से जानते हैं, सांगपो नदी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और बांग्लादेश में इसे बांग्लादेश में जाती दोस्तों तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। करा कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है, ठीक है, कहाँ गिरती दोस्तों, तो इसका मुहाना कहाँ है, ब्रह्मपुत्र का मुहाना तो वही बंगाल की खाड़ी, ठीक है, इसका मुहाना कहाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी, ये दोस्तों मुहाना है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाइए, करा सिंधु नदी कहां से निकलती, सिंधु नदी की बात कर रहा है, ठीक है, सिंधु नदी दोस्तों कहां से निकलती है, यह भी मानसरोवर के पास से निकलती, मानसरोवर तिब्बत, याद रखेंगे, जो मानसरोवर तिब्बत है यहां से 2 नदियां निकलती हैं, एक ब्रह्मपुत्र नदी है और एक दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी है और एक सिंधु नदी है, ठीक है। सिंधु नदी दोस्तों कहां गिरती है दोस्तों, सिंधु नदी कहां गिरती है, इसका मतलब आपसे पूछा कि सिंधु नदी का मुहाना कहां पर है, ठीक है, तो इसका मुहाना दोस्तों अरब सागर साइड है, कहां पर दोस्तों, अरब सागर साइड है, ये आप याद रखेंगे। इसी नदी के आसपास दोस्तों एक सभ्यता जन्मी थी जिसे हम सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहते हैं या फिर हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा उसका सबसे बड़ा नगर था, इसीलिए उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज का ये सेशन समाप्त होता है और मजा आया होगा आपको लोगों को पढ़ करके, ठीक है। विश्व की समस्त नदियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कौन सी नदी कहां पर स्थित है और उसके बारे में कौन कौन से फैक्ट आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। ऐसे विषय जो पूरी
तरह से पढ़ा दिए गए हैं ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास तो फिलहाल यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, और यदि आपको लग रहा है कि नितिन सर वाकई मेहनत से और ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं तो निवेदन आप सभी से है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। यही निवेदन आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।